वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, अपन वर्क एनर्जी और पावर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके दो वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। पहला तो पहले वीडियो के अंदर अपन ने वर्क की बात की थी, उसकी जनरल बात की थी, फॉर्मूलों की बात की थी वर्क की। ठीक है, कुछ केसेस पढ़े थे उसके बारे में। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने वर्क से रिलेटेड कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है? देखो, आप लोगों ने ये नॉर्मल वर्ड सुना भी है डेली लाइफ के अंदर भी, कि जैसे एनर्जी ड्रिंक लेते हैं खिलाड़ी वगैरह खेलते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से अपन समझते हैं कि जो वर्क करने की जो अपनी कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क विच इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब वर्क करने के लिए अपन को क्या रिक्वायर होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी मान लो अपने में एनर्जी है ही नहीं तो वर्क अपन कुछ कर नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी रहेगी अपन उतना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या हुई? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे आगे, एनर्जी कंजर्वेशन की एनर्जी को नहीं तो बना सकते, ये सब। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी के अलग अलग टाइप्स दे रखे होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ऐसे अलग अलग क्या है इसके टाइप्स है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनर्जी है वो वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, यानी वर्क का मेजरमेंट है। एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए अपन को वर्क की जरूरत होगी। ठीक है, अब वर्क की यूनिट अपन लोगों ने पढ़ी कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो उसी प्रकार बच्चों एनर्जी की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी? जूल। कोई भी एनर्जी हो, जैसे एनर्जी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें कोई सी भी एनर्जी हो, अगर उसकी यूनिट आप लोगों को पूछी जाए तो वो क्या होती है बच्चों? जूल। तो वर्क की यूनिट भी जूल और एनर्जी की यूनिट भी जूल। एनर्जी क्या थी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी, ठीक है, तो देखो केमिकल एनर्जी है कि जैसे मान लो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, रिएक्शंस करवाते हो। ठीक है, तो उनसे एनर्जी निकलती है। तो उस केमिकल जो रिएक्शन होती है उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है बच्चों केमिकल एनर्जी। उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस से जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में है हीट एनर्जी। तो बच्चों हीट एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो पार्टिकल्स होते हैं मूविंग, जैसे अपन लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से अपन को हीट मिलती है, तो वो हीट एनर्जी होती है। कोयला जलाते हैं तो कोयले को जलाने से अपन को जो एनर्जी मिलेगी बच्चों वो कौन सी होगी? हीट एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद में है जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है? जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो नेक्स्ट क्लासों में आप लोग पढ़ लोगे, कि जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, यानी एक बड़ा न्यूक्लियर है, एक बड़ा न्यूक्लियस है ये। ठीक है, ये अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है? टूटता है, तो उससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो जो द एनर्जी पोसेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, इसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? न्यूक्लियर एनर्जी। फिर एक वर्ड आता है मैकेनिकल एनर्जी। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये अपन लोगों ने देखी। ठीक है, अब देखो जैसे एक वर्ड आता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसको पढ़ना जरूरी है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस वो मूव कर रहा है या फिर वो स्टेशनरी है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसके अंदर जो एनर्जी होती है बच्चों वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी बच्चों, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन या तो ये हो सकती है, द एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, स्पीड और बोथ, यानी पोजीशन के कारण, स्पीड के कारण या दोनों के कारण जो एनर्जी होगी वो बच्चों होगी मैकेनिकल एनर्जी। या फिर दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यानी इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास हथौड़ा है, ये हथौड़ा है और एक कील है मेरे पास,
ठीक है। तो देखो हथौड़े के अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसके वेट के कारण उसमें एनर्जी होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मान लो मैं कील इसके अंदर ठोकता हूं ऐसे, ठीक है, तो हथौड़े के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इस पर ऐसे हथौड़े को ऐसे मूव कराऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होने लगेगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी ना, तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो कील क्या होगी बच्चों, अंदर उसके अंदर जाएगी, यानी ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है बच्चों कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड के कारण, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पर उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी अपनी पोजीशन पर है, स्टेट पर है एक फिक्स, ठीक है, तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है बच्चों कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन के कारण, और काइनेटिक एनर्जी होती है मूव करता है उसके कारण। तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे अपन काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे वाटर होता है, समझो आप लोग जैसे डैम के अंदर वाटर है, ठीक है, वो रुका, डैम के अंदर जो वाटर होता है बच्चों आप लोगों को पता है कि वो रुका होता है, स्टेशनरी होता है। तो उस डैम के अंदर जो वाटर होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे नदी है कोई, उसके अंदर वाटर क्या होता है, फ्लोइंग करता रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्योंकि वो स्पीड है उसके अंदर कुछ फ्लो कर रहा है वो, तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी वाटर फ्लोइंग वाटर जो होगा वो एक किसका एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी का। ब्लोइंग एयर, एयर ब्लो होती है, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जांपल है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। ब्लोइंग एयर भी किसका एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी का। जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ रही होती है, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है। अपन दौड़ रहे होते हैं, अपन दौड़ते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी का। पतंग उड़ती है आकाश में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उस टाइम पर उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका एक एग्जांपल कील और हथौड़े वाला एग्जांपल बताया कि एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही थी। एक दूसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं, बो एंड एरो वाला, यानी धनुष है उसमें तीर लगा के अपन उसको खींचते हैं तो बच्चों उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, फिर जब अपन उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो तीर आगे जाएगा, आगे की ओर जाएगा एरो, ठीक है, आगे की ओर जाएगा तो उसमें एरो के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई, तो वो तीर आगे की ओर क्या करने लगा, मूव करने लगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी के दो एग्जांपल बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो देखो आप लोग पहले आज अपन पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, नेक्स्ट वीडियो अपना होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या बताई आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी स्पीड के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। चलो अपन देखते हैं आज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्पीड के कारण। तो मैं लिखूं द एनर्जी, इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड, द एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी, द एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी बाय virtue of its speed is called kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसमें जो स्पीड के कारण, उसकी स्पीड के कारण जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्लोइंग वाटर, मूविंग कार। काफी बार एग्जाम के अंदर एग्जांपल पूछ लेते हैं कि राइट द टू एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, तो वो डेफिनेशन भी हो सकती है और एग्जांपल भी हो सकता है, ठीक है। ब्लोइंग एयर, एटसेट्रा, ईटीसी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फ्लोइंग वाटर, मूविंग एयर, कार, ब्लोइंग एयर, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है।
ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो। फिर आगे अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो अपन उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालो। द एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पीड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जांपल हो सकता है फ्लोइंग वाटर, मूविंग कार और ब्लोइंग एयर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग आराम से देखते जाओ। ठीक है, देखो अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। पहले बाद में उतार लेना, मौका मिलेगा आप लोगों को बोर्ड से उतारने का। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने की पीछे की क्लासों में पढ़ी हुई कुछ चीजें काम में आएंगी, जो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि पढ़ रखी होगी। नहीं पढ़ रखी होगी तो अभी देख लेना यहाँ पर। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, यहां एक कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है या कोई भी एक एम मास की बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है, उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं एफ। ये यहां उस इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है बच्चों यू। यानी वो यू वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पहले ऐसा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यू वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। इसका मास क्या है, एम है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई। फिर मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया एफ। ठीक है, फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी वेलोसिटी बच्चों चेंज होके, फोर्स अप्लाई करने से कुछ टाइम बाद ये एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसमें, और इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो जाती है वी। यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी, कुछ टाइम के बाद में। यानी फाइनल वेलोसिटी अपन को कितनी देर की है, फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाती है, एफ। मैंने क्या माना, ध्यान से सुनो, कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है, ये इधर इनिशियल वेलोसिटी u से इधर मोशन कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, कुछ भी बल लगा दिया इस पर, इसको मतलब खींच लिया ऐसे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v से। यानी पहले u थी, बाद में हो गई v। मान लो पहले 5 थी, बाद में हो गई 6 या 10, कुछ भी मान लो। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी चेंज हुई और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। ठीक है, अब अपन को निकालना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो निकालना है। एक तो वो फॉर्मूला निकालेंगे, साथ में अपन निकालेंगे कि जो फोर्स अप्लाई किया है, इस फोर्स ने कितना इस पर वर्क किया, वो भी निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फिर लास्ट में अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। यानी ये, ठीक है, वो बताता हूं। देखो, तो अपन जो पहले जो चीज माननी है वो लिखते हैं। कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ mass m which is moving with initial velocity u। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट मानना, कंसीडर किया अपन ने, इसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी क्या है, u है। ठीक है, नाउ ए फोर्स F एक्स ऑन इट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस with as displacement। यानी क्या हुआ कि अब इस पर एक फोर्स F लग रहा है, एक्ट कर रहा है, जिससे क्या हुआ, वो कितना डिस्प्लेस हो गया, S। ठीक है, एट दिस टाइम the velocity of object is v। ठीक है, क्या किया कि एक
मैंने लिखा कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया m मास का, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, जिस पर एक फोर्स अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v हो गई, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें s डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, माना है। ठीक है, ये इतनी चीज मानी। अब मैं काम में लेता हूं, नाउ फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन की? क्या आप लोगों को तीनों इक्वेशन याद है लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी? देखो इधर मैं ऐसी रफ में लिख रहा हूं, रफ कॉपी है इधर, मान लो इसमें लिख रहा हूं v इजिकल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ये थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन अपन काम में लेंगे। ठीक है, जहां पर v तो क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और a क्या था, एक्सेलरेशन था इसके अंदर। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन मैं काम में ले रहा हूं। मैंने लिखा नाउ फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ आप। इस u स्क्वायर को क्या करता हूं मैं, इधर ले आता हूं, तो इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। मैं यहां से बच्चों a की वैल्यू निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 और s है इसको इसके डिवाइड में लेके आऊं, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इजिकल टू a। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यानी यहां से क्या किया मैंने, a का मान निकाल दिया। ठीक है, देख लो आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार उतार लो नोटबुक के अंदर, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। वीडियो को पॉज करो, उतारो। देखो क्या किया, एक एम मास का एक ब्लॉक कंसीडर किया, एक बॉडी कंसीडर की, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी थी। फिर मैंने उस पर F फोर्स अप्लाई कर दिया, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसमें s हो गया। ये यहां पर मैंने ये बात लिखी है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप लोग ये इतना का इतना ऐसा कैसा रटो। इसको, इस थ्योरी को आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, जो जो यहां पर मानना है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद में क्या किया मैंने, थर्ड इक्वेशन काम में ली। थर्ड इक्वेशन काम में ली क्योंकि मेरे को a की वैल्यू चाहिए थी, a फॉर एक्सेलरेशन, a का मान चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो मैंने थर्ड इक्वेशन काम में ली। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फिर क्या किया, इस u स्क्वायर को इधर लेके आ गया, तो ये इधर प्लस में था, तो इधर आगे किस में जाएगा, माइनस में, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा इजिकल टू 2as। ठीक है, अब a का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, 2 और s जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसफर करूंगा इक्वल टू के साइन के उधर, तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, डिवाइड में हो गए। यहां से आ गया a का मान मेरे पास। देखो फिर आगे देखो देखो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, F इजिकल टू एम ए, यानी फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये था। तो फोर्स तो F दे माना अपन ने, m इसका मास है, a एक्सेलरेशन है, तो a की वैल्यू ये है। क्या ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकता हूं, यानी इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 2। तो लिखूं पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। रखो वैल्यू, क्या आएगा, f इजिकल टू एम, मैं ये वैल्यू रखता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इसको मिटा दू इसको, देखो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं इस s को इधर लेके आ सकता हूं क्या,
इस एस को क्या बच्चों में इधर लेके आ सकता हूं क्या? इस एस को इधर लेके आऊंगा तो इधर डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ इंटू एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई? डिवाइड बाई टू तो है, डिवाइड बाई टू तो चल ही रहा है। ठीक है, ठीक है। तो F इंटू एस क्या होता है बच्चों? क्या आप लोगों को पता है? वर्क इज इक्वल टू, आगे से कोष्टक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो F इंटू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? W लिख सकता हूं क्या? वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट ही तो है, फोर्स है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दिया? वर्क। इसलिए वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है, क्या इस m को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं? तो m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास निकल के आएगी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। यह आ गया अपना आंसर। यही अपन को डिराइव करना था। एक तो ये जो फोर्स अपने अप्लाई किया, इस फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकाला। ठीक है, तो वो आ गया ये। देखो यहां से m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को इसके नीचे भी लिख सकता हूं और इसके नीचे भी लिख सकता हूं ना, तो इसको इसके नीचे लिख लिया एम वी स्क्वायर बटे 2 यानी 1/2 लिख लिया इसको एम वी स्क्वायर माइनस ये। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये है अपना ये। ठीक है, मैंने क्या किया? न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया। सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए होता है। फिर मैंने क्या किया? जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आई थी, ए की वैल्यू जो आई थी, वो ए की वैल्यू मैंने क्या कर ली? वहां से यहां रख दी। बस इतना ही काम किया और मेरा आंसर आ गया। फिर क्या किया? ये जो S था इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, और F इंटू एस क्या होता है बच्चों? वर्क होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? W लिख दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? वर्क डन। यानी ये जो फोर्स मैंने यहां पर लगाया था, इस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी इतनी करने के लिए, इसकी वेलोसिटी v करने के लिए इतना वर्क किया। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, फिर इसकी वेलोसिटी v करनी है अपन को, तो v करने के लिए मेरे को इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस फोर्स से। ठीक है, वो क्या है बच्चों? ये अपना फॉर्मूला एक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अपन को तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, अगर मान लो, इतना नोट करो आप लोग, ठीक है, पॉज करके, अगर मान लो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी पहले ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट था ये चल नहीं रहा है, ये क्या है? एक जगह रुका हुआ है, एक जगह कांस्टेंट है। ठीक है, एक पोजीशन पर ये स्थिर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको खींच लिया, तो इसमें क्या आ गई? इसकी वेलोसिटी हुई, कुछ स्पीड होगी इसके अंदर, कुछ चलेगा। तो से मान लो मैं अब खड़ा हुआ हूँ, मेरे को पकड़ के किसी ने ऐसे खींच लिया, तो मेरी पहले की वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u होती है, जो क्या है? 0 है, क्योंकि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। फिर मेरे को मान लो ऐसे शर्ट से पकड़ के किसी ने ऐसे खींच लिया, तो मेरी वेलोसिटी 0 से क्या हुई? कुछ चेंज होगी, वो चेंज होकर मान लो v हो गई। ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कि मैं जो चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे में, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए देखो क्या करना है अपन को। मान लो कि जो बच्चों, ये दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मान लो सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, यानी क्या है? u बराबर 0। तो क्या होगा देन? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखो वैल्यू w इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस गुणा 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो
तो यहाँ से जो वर्क आ गया बच्चों, क्या आ गया, 1/2m। यही क्या होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। क्या आया आंसर? सो द काइनेटिक so the kinetic energy, जिसको K से लिखते हैं, K से भी लिखते हैं, E K से भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी K E लिख दिया मैंने। कितनी हो गई? 1/2 m, यहाँ लिख लो नीचे। सो द काइनेटिक एनर्जी K E इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 m v²। जहां पर बच्चों v क्या है कि वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m क्या है उसका मास है। v तो क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और m क्या है, उसका मास है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को अभी तक जो गया है वो किया जाए आप लोग इस तरह। ठीक है, 2 फॉर्मूले आप लोगों को वरना याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। चलो अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको उतार लो। ठीक है, क्या करता हूं, एक सवाल करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो अपन लोगों ने 2 फॉर्मूले देखे हैं, पहला तो देखा W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², वर्क डन का एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा। इन दोनों फॉर्मूले पे अपन 2-3 सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल ये है कि द वेलोसिटी ऑफ an object, the velocity of the object is 4 meter per second and mass of the object is 20 kg, then calculate kinetic energy देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। बस सीधा ही लिख दिया इतना। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर करते हैं अपन। ठीक है, अपन को क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी का अपने पास बच्चों एक ही फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का क्या है? एक ही अपने पास फॉर्मूला है। कौन सा है वो देखो। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो जब न्यूमेरिकल करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल किए थे अपन ने तब बताया था कि जो गिवन होता है वो लिखते हैं अपन। तो गिवन क्या है बच्चों? वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी v कितनी दी है? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? 4 मीटर पर सेकेंड। अपन को क्या दिया हुआ है? उसका मास जो होता है m। कितना दिया हुआ है मास? बोलो 20 kg। 20। अपन को क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। इसको डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला अपने पास, हाफ mv²। ठीक है, अब जहां जहां जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है तो पूछा अपन को। 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है। m कितना दे रखा है? बोलो 20। बोलो v कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर है, v² तो 4 का स्क्वायर। ये इससे कितनी बार मर गया? 10 बार। ये क्या आया? 10 गुणा 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 160। अब मैंने आप लोगों को बोला था सबसे पहले कि जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो 160 जूल। ये आ गया अपना आंसर। बहुत ही हलवा सा सवाल है एकदम। ठीक है, कर सकते हो आसानी से। वेलोसिटी दी थी, वेलोसिटी लिख ली। मास दिया था, मास लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी पूछी अपन को। काइनेटिक एनर्जी का अपने पास ये फॉर्मूला है, हाफ mv²। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और सोल्व करके कैलकुलेशन करके आंसर इसका निकाल लिया। वीडियो को पॉज करके फटाफट आप लोग इसको उतारो। दूसरा सवाल करते हैं। देखो क्या क्या चेंज हो सकता है सवाल के अंदर।
the velocity of a bullet fired from a gun is 500 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या बोला है, एक गन से एक बुलेट दागी अपन ने जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बुलेट is 10 ग्राम, then calculate the kinetic energy। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करो खुद, उसके बाद में मैं इसको खुद करता हूं, फिर आप लोग क्रॉस चेक करना है। इसको वीडियो को पॉज करो और खुद करो। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखो मैं करता हूं, फिर आप लोग इसका आंसर चेक करना, मिलाना। गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, यानी वेलोसिटी दे रखी है, यानी v की वैल्यू दी है, कितनी दी है 500 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया हुआ, मास दिया है बुलेट का, यानी m की वैल्यू दी है, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, अपन को पूछा क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राम में दे रखा है बच्चों, इसको अपन केजी में चेंज करेंगे। जब भी अपन को कोई वैल्यू ऐसे ग्राम में दी हुई होगी तो अपन उसको केजी में चेंज करेंगे। तो 1 केजी के अंदर आप लोगों को पता है कितना ग्राम होता है 1000, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 0 से 1 0 मर गया, क्या बचा 1/100 केजी। ठीक है, अगर ये आपको ग्राम में दे रखा है तो अपन इसको केजी के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो भी अपन चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 m का मान बोलो कितना दिया हुआ 1/100 मल्टीप्लाई बाई ये कितना दिया हुआ v का मान 500, 500 का स्क्वायर। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इसको क्या लिखता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 500 मल्टीप्लाई बाई 500, यानी 2 0 से ये 2 0 मर गए, ये इससे कट गया कितनी बार 250 बार, सही है ना, 2 इससे। तो अपने पास बचा क्या, ये 5 बचा ये वाला, और ये क्या बचा 250। तो आंसर क्या आ गया 0 25 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1250। ये आंसर हो गया 1250। सही मल्टीप्लाई किया ना, 0 25 5 दूनी 10 10 और 2 12। ठीक है, ये है इसका आंसर। आप लोग इसको जल्दी से काट लो। काट लिया। फिर देखो नेक्स्ट सवाल, जैसे ये दे रखा है, एक सवाल और है। एक सवाल ये है, देखो अच्छा सवाल है ये भी, अभी जो करवाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, मैं लिखता हूं देखो, द काइनेटिक एनर्जी of a body, the kinetic energy of a body is 2500 यानी 2500 जूल if the mass of the body is 50 kg, then find the velocity of the body।
ये सवाल दे रखा है, यानी ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को दे रखी है कितनी, 2500 जूल, ठीक है, और उसका मास दे रखा है 50 जूल। तो अपन को उसकी वेलोसिटी निकालनी है कि इतनी जूल अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी है उस 50 केजी ऑब्जेक्ट की, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन, आंसर है इसका ये। गिवन क्या है बोलो, अपन को काइनेटिक एनर्जी दी है, यानी मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 2500 जूल, ठीक है। और क्या दिया है, मास दिया है, यानी m की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 50 kg, ये दिया है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो यानी अपन को v की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या काम में आएगा, काइनेटिक एनर्जी का आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी दी है तो 1/2 mv², ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू जहां जहां दी है वहां वहां वो वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मैथ के अंदर अपन न्यूमेरिकल करते हैं वैसे ही करेंगे, सवाल करते हैं वैसे ही। काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है क्या, अपन को वैल्यू दी हुई है क्या, ये दी हुई है कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिख दिया ये इक्वल टू का साइन लगा दिया। फिर आगे फॉर्मूले के अंदर 1/2 है, 1/2 लिख दिया। क्या m का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना, 50 लिख दिया। v का मान दिया हुआ का नहीं दिया हुआ, v², ऐसे कैसा लिख दिया क्योंकि निकालना है इसकी वैल्यू, तो ये इससे कितनी बार मरेगा, 25 बार, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये क्या आ गया, 2500 बराबर क्या बचा, 25 गुणा v²। तो ये देखो इधर अपन को v का मान चाहिए ना, तो क्या करूंगा, इस 25 को मैं इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी ये क्या बन जाएगा, 2500 डिवाइड बाई 25 इजिकल टू v²। बोलो हम राइट, ये 2500 कितनी बार कटेगा, इससे 100 बार, तो यहां से बच्चों अपने पास v² की वैल्यू क्या आ गई, 100, ये क्या बच गया, 100 इजिकल टू v², ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये रूट बन जाएगा, अंडर रूट v, स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा रूट बन जाएगा, ठीक है। तो बोलो 100 का रूट कितना होता है, 10, यानी प्लस माइनस 10, ठीक है। तो यहां से v का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, प्लस माइनस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। ये है, आप लोग इसको उतारो, सवाल को समझो अच्छे से, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर अपन एक सवाल और करते हैं, जल्दी से उतारो इसको आप लोग। वर्ग का सवाल एक और करा देता हूँ, वो एक ही सवाल करवा देता हूँ, उसका इजी सा सवाल है, ठीक है। काट दिया, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फोर्स इज अप्लाइड, a force is applied on a mass of 40 kg to increase its velocity to increase its velocity, सिंपल सा सवाल कर लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 40 kg, ठीक है, उसकी वेलोसिटी मैंने 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड कर दी, उस पर फोर्स लगाकर, यानी एक मास था 40 kg का, उस पर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा क्या है, देन कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, यानी उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया वो अपन लोगों को निकालना है, इस फोर्स के द्वारा।
ठीक है, तो देखो आप लोग पहले ये सवाल मैं करता हूं, फिर आप लोग करना। सबसे पहले तो देखो अपन लोगों को क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी अपन को क्या दिया हुआ है, गिवन लिखते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, मास एम कितना दिया हुआ है, 40 kg। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड कर दी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं बच्चों, u से, जो कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेंज करके कितनी कर देता है, 4 मीटर पर सेकंड कर देता है, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी को बच्चों लिखते हैं v से, जो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपन को निकालना है वर्क। अब देखो, अभी अपन ने आज 2 फॉर्मूले किए थे, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किया था, एक वर्क का फॉर्मूला किया था। वर्क के फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने, वर्क का फॉर्मूला एक तो पढ़ा है W cos थीटा। ठीक है, अभी तक एक फॉर्मूला वर्क का पढ़ा है W mgh वाला ही पढ़ा है। एक आज और निकाल लिया अपने वर्क का फॉर्मूला, W 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर। अब अपने पास इतने वर्क के फॉर्मूले हैं, तो अपन देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस सवाल के अंदर कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, थीटा वगैरह कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला तो नहीं आएगा। फिर इस फॉर्मूले के अंदर m मास है, g ग्रेविटी, ये दोनों मास तो दिया हुआ है, g की वैल्यू पता होती है अपन को, लेकिन h नहीं दिया हुआ, हाइट नहीं दी हुई, तो मतलब ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं, 1/2m v स्क्वायर, यानी n दिया हुआ है, क्या v की वैल्यू दी है, क्या u की वैल्यू दी है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये वाला। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को सवाल के अंदर, किसी सवाल के अंदर ऐसे फोर्स अप्लाई करके वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है, जैसे इतने से इतने मीटर पर सेकंड तक चेंज हो रही हो, और अपन को वर्क डन पूछे, तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, तो रखो इसके अंदर वैल्यू रखो, 1/2 m कितना है, बोलो बोलो बच्चों, 40, v की वैल्यू कितनी दी है, 4, यानी 4 का स्क्वायर, माइनस 1/2 m कितना दिया हुआ है, 40, इंटू ये कितना दिया हुआ है, u 2 दिया हुआ ना, ये रहा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, इसको इससे कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, तो क्या आ गया, 20 गुणा 4 का स्क्वायर 16, माइनस ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो क्या आएगा, 24 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा, 320, माइनस इसको इससे करो, 80, सही है ना, 80 32 320, बोलो कितना बचेगा, बोलो बोलो, घटाओगे तो 80 घटाओगे तो क्या 240 बचेगा, 240 जूल। तो वर्क कितना आ गया, 240 जूल, इतना वर्क किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन को अपने सवाल हुए आज के, इस पर आप लोग और भी सवाल कर सकते हो, जैसे ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, तो क्या होगा, इसको मीटर पर सेकंड में अपन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये है आज के अपने सवाल। ठीक है, कर लेना आप लोग आराम से इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस फॉर्मूले पे सवाल होगा, वो इंपॉर्टेंट सवाल होगा, एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना चैप्टर को। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट डे। धन्यवाद।